और अब बात वक्फ की कर लेते हैं। मोदी सरकार ने 7 महीने बाद वक्फ बिल को फिर से संसद में पेश कर दिया। हालांकि वक्फ संशोधन बिल को इस बार जेपीसी की रिपोर्ट के जरिए पेश किया गया है। इसके बावजूद विपक्ष ने इसका विरोध किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जो बिल पेश किया है इससे डिसेंट नोट यानी असहमति के शब्द हटा दिए गए हैं। पिछले साल अगस्त महीने में वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था। 38 बैठकों के बाद इस बिल में बदलाव किए गए। इसके बाद भी विपक्ष सरकार के इस विधेयक पर सहमत नहीं है। आखिर क्या है वक्फ विधेयक की कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। वक्फ बिल पर क्यों मचा है बवाल? आखिर इस विधेयक पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? संसद से लेकर सड़क तक हंगामा, आखिर क्या है ये ड्रामा? जेपीसी रिपोर्ट में क्या, विपक्ष के मन में क्या? विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। राजनीति गरमाई हुई है, बयानों के तीर चल रहे हैं। दरअसल संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट पेश होते ही राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की तो एनडीए सांसदों ने तालियों के साथ इसका स्वागत किया। लेकिन इसके बाद हंगामा हुआ तो दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आखिर वक्फ संशोधन विधेयक क्या है, इसमें किन बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है, हम आपको समझाते हैं। वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ को संपत्ति दान करने का मतलब है कि अल्लाह को दान किया गया। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ की ओर से नियुक्त मुतवल्ली करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक है। वक्फ बोर्ड द्वारा भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित किया जाता है। संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथ में है। अब जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि भारत में वक्फ अधिनियम की शुरुआत से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा। साल 1954 स्वतंत्र भारत में संसद ने पहली बार वक्फ अधिनियम पारित किया। साल 1995 इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में हुए इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें बढ़ने लगी। साल 2013 वक्फ अधिनियम में संशोधन हुआ। वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। इस संशोधन ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। साल 2024 वक्फ विधेयक में संशोधन के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। साल 2025 संसद के दोनों सदनों में संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर लिया। इस बजट की कमियों के बारे में
लोगों की जानकारी न दी जाए, इसलिए इस बजट को आनन फानन में लाया गया है, जिसका हम लोगों ने विरोध ही नहीं किया, बहिष्कार किया है और इसका विरोध करते रहेंगे। आखिर विपक्ष में यह हंगामा क्यों बरपा हुआ है? विपक्ष को किन बातों से आपत्ति है? मौजूदा वक्फ कानून में किन बदलावों का प्रस्ताव है, जरा ये भी समझिए। यह बिल मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को सभी संपत्तियों पर दावों के लिए अनिवार्य रूप से सत्यापन करना होगा। सत्यापन करने से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की संरचना और कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन करना है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकते हैं। वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को लेकर व्यापक चिंताओं की वजह से यह संशोधन किया जा रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या वक्फ संशोधन विधेयक पर बात बन पाएगी या राजनीति गरमाएगी? विपक्ष का अगला रुख क्या होगा? सरकार का अगला कदम क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संजय सिंह सीनियर एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहते हैं वक्फ बिल को लेकर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उस पर इतना राजनीतिक रार क्यों? देखिए, वक्फ बिल जब जिस दिन से पेश हुआ था उसी दिन से तमाम विरोधी जितने विपक्षी पार्टियां सभी लोग इस बिल का विरोध कर रहे थे। इसके पीछे कहीं ना कहीं मकसद था, जो मुस्लिम मतदाता हैं, मुस्लिम वोट का गणित था, जिसके कारण विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे थे। सिर्फ विपक्षी दल ही विरोध नहीं कर रहे थे, जो एनडीए के जो दो बड़े सहयोगी दल है, चाहे हम टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो इन दोनों दलों ने भी विरोध किया था। टीडीपी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस बिल में कई सारे मतभेद हैं, हमारी कई सारी आपत्तियां हैं, तो इस बिल को पहले जेपीसी को भेजा जाए। तो सरकार ने अपने ही सहयोगी दलों की आपत्ति को मुद्देनजर रखते हुए इस बिल पर जेपीसी का गठन किया। जेपीसी ने लंबे समय तक काम किया। हमने देखा अगस्त से लेकर के जनवरी तक, फरवरी तक कई सारी बैठकें हुई, जनवरी में बैठकें खत्म हुई और बजट सेशन जब चालू हुआ तब जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट संसद में टेबल की, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी और आज का जो दिन था वो निर्धारित था कि जेपीसी की रिपोर्ट आज टेबल होनी है लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि टेबल भी की गई जगदम्बिका पाल द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में मेघा कुलकर्णी जो जेपीसी की सदस्य थी। तो इन दोनों जगहों पर लोकसभा में और राज्यसभा में जमकर विरोध हुआ, राज्यसभा में विरोध हुआ, बिल तक पहुंच गए सांसद, यहाँ तक नौबत आ गई कि पार्लियामेंट को एडजर्न करना पड़ रहा था। वहां पर फिर ये भी नौबत आई कि इन तीनों सदस्यों को शायद संसद की कार्रवाई से बाहर किया जाए या उन पर कार्रवाई करने की नौबत आ गई थी, लेकिन उसके बाद में सरकार के द्वारा बीच बचाव करने के बाद कार्रवाई टल गई। लेकिन जहां पर जो मुद्दा है सबसे बड़ा, बिल का विरोध क्यों? तो बिल का विरोध इसलिए है क्योंकि देश में 30 करोड़ के करीब आबादी है मुस्लिमों की और देश में 22 से 24% वोट मुस्लिम समाज के हैं, जिसको खुश करने की कोशिश लगभग सभी विपक्षी दल करते हैं, जिनका बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम तबका है, तो उसको खुश करने की कहीं ना कहीं कोशिश होती रहती है। और उनका ये भी आरोप है विपक्षी दलों का कि ये जो वक्फ का जो बिल लेकर के आई है केंद्र सरकार, यह मुस्लिमों की संपत्ति हड़पने का बिल है। लगभग इसी तरह के आरोप असदुद्दीन ओवैसी भी लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगा रहे हैं। विपक्षी दलों के द्वारा जेपीसी में लगभग 44 संशोधन दिए गए थे, जिसको कि जेपीसी में बहुमत के आधार पर खारिज किया गया था। लेकिन उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बयान दिया लोकसभा में, उनका यह भी कहना था कि जो विपक्षी दलों की आपत्तियां जो दरकिनार की गई हैं जेपीसी में, जिसको कि शामिल नहीं किया गया जेपीसी रिपोर्ट में, सरकार को अगर वो आपत्ति अगर शामिल करना भी चाहे तो उनकी पार्टी को इसमें कोई एतराज नहीं है। तो जेपीसी एक तरह से मिनी पार्लियामेंट होती है जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है, जिस अनुपात में पार्लियामेंट में उनकी संख्या निर्धारित होती है। तो जेपीसी में बहुमत बीजेपी का था, एनडीए का था, क्योंकि संख्या बल उनके पक्ष में था। लोकसभा में जब हमने देखा कि जिस तरीके से संख्या बल उनके पक्ष में था, उसी आधार पर जेपीसी का गठन हुआ था। तो आज की जो कार्रवाई है उसमें जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में विपक्षी दलों के कड़ी आपत्ति के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कह दिया कि जेपीसी की रिपोर्ट ही फर्जी है, लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट पेश हो चुकी है। अब यह रिपोर्ट पेश होने के बाद में बिल फिर से जाएगा
कैबिनेट में, तो केंद्र सरकार मोदी कैबिनेट में बिल जाएगा, कैबिनेट द्वारा फिर से बिल को पास किया जाएगा। 14 संशोधन जो सुझाए जेपीसी ने, वो 14 संशोधन के साथ में नए बिल में कैबिनेट पास करेगी। कैबिनेट के द्वारा पास होने के बाद बजट सत्र का जो सेकंड हाफ जो शुरू होगा 10 मार्च से, उसमें भी केंद्र सरकार फिर से वक्फ बिल को लोकसभा में, राज्यसभा में पेश करके पारित करे।